एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी हमारे साथ हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का असर पूरे देश में दिखाई पड़ा है। देश के कई राज्यों में युवा सड़कों पर उतरे, खूब प्रदर्शन हुआ, लेकिन बिहार में यह प्रदर्शन बहुत बेकाबू हो गया और हिंसक हो गया। बिहार के कई शहरों से छात्रों के बंद के दौरान हंगामे की खबरें आईं और सिवान में तो पुलिस को हवा में गोली तक चलानी पड़ी, पथराव हो गया, बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस पर लाठी डंडों, पानी की बोतलों से, पत्थरों से हमला हुआ और इसके बाद फिर पुलिस ने पहले आंसू गैस का इस्तेमाल किया और जब भीड़ तब भी जो है नहीं संभल रही थी तो फिर हवाई फायरिंग करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों के पथराव में सिवान के एसपी समेत 30 पुलिस वाले घायल हुए हैं। छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हुआ तो तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे से जुड़ गए। वो अभी तक विदेश में थे, कल ही लौटे हैं और उनको भी इसमें फिर दिखा मौका और तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पकड़े गए प्रदर्शनकारियों को कल तक रिहा नहीं किया गया तो वो भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो जैसे दिल्ली में हुआ, उनको लगता है कि ये दबाव अब सरकार के ऊपर है, फिर चाहे वो बिहार की सरकार हो कि केंद्र की सरकार हो, कि छात्रों को तो छोड़ना पड़ेगा, मुकदमे भी वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन हालात आप इमेजिन कीजिए ना कि अगर पुलिस को हवा में गोली तक चलानी पड़े, जब हर जगह पुलिस को यही आदेश था कि कम से कम बल प्रयोग करना और ज़रूरत पड़े तब करना, उसके बावजूद अगर ऐसी बन गई हालात, इस तस्वीर की बात हो रही है, इसी बात को जो है अपोजिशन बार बार उठा रहा है, तो आप समझिए कि कितने गंभीर वहाँ पर जो है खतरनाक हालात बन चुके होंगे। तेजस्वी यादव को सुन लेते हैं, फिर इस तस्वीर पर बात करते हैं। सैकड़ों हजारों छात्राओं को अभी भी हर जिलों में हिरासत में लेने का काम किया है, गलत धाराएं लगा करके मुकदमा किया है और कल जब तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म हो रहा है तो जितने आंदोलनकारी हैं उन पर से जो है मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। दिल्ली में तय हो गया कि केस वापस लिया जाएगा तो हम आग्रह करना चाहेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर, जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। अच्छा, वैसे तो प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में हुए और पिछले कई दिनों से ये चल रहा था। बिहार में लेकिन खास तौर पर ये बड़े प्रदर्शन जो थे बड़े पैमाने पर हुए हैं, बड़े उग्र भी थे। ये पटना में भी और अलग अलग शहरों में भी ऐसा हुआ है। जी, छपरा में भी। वो अगला आपके पास एक तस्वीर जिसमें अलग अलग शहरों का होगा, छपरा, भागलपुर, सिवान, कि किस किस शहर के अंदर हुआ है ये, और इसके बाद वो बिहार के अलावा पटना के अलावा दिखा दीजिए जी। ये छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सब जगह पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी है इन प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए। क्या ऐसा खास बिहार में, क्यों इतना? त्रिपाठी जी पहले आप बताइए। नहीं, देखिए, एक तो ये कि मैं इसको तो सीधे तौर पर यही मानूंगा कि सरकार इसको बिल्कुल ही संभाल नहीं पाई, क्योंकि ऐसी कोई वजह थी नहीं। आप अभी भी प्रचंड बहुमत की सरकार आई हुई है, तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि ऐसा कोई गुस्सा हो गया हो। जब बिहार सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, अगर इसके समर्थन वाला आंदोलन था तो फिर कोई वजह नहीं बनती। इसका मतलब ये कि जिसको कहते हैं ना कि आंदोलन को संभालने का जो तरीका था वो नहीं था। दूसरा एक और बड़ी चीज है जिसको मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की स्टेट से लेकर दूसरी जो लीडरशिप है, जो मतलब पार्टी की लीडरशिप है, उसके बीच में ठीक कम्युनिकेशन नहीं है? क्या वो लोग खड़े होकर इसको मतलब किसी तरह से ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, वो करने की स्थिति नहीं थी क्या? जिसको कहते हैं ना कि पार्टी के भीतर कई लेयर्स में लोग काम कर रहे हैं, कई तरह से लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक स्थिति बन रही क्या? क्योंकि बिहार में और कोई वजह नहीं दिखती है कि भी आंदोलन इतना उग्र हो जाए। तो बिल्कुल क्लियरली ये तो एक कमी बीजेपी की एक्सपोज हो गई कि आपकी मैसेजिंग आपका है ही नहीं किसी भी लेवल पर। नहीं, मतलब इसका तो कोई कारण ही नहीं दिखता। अगर प्रधानमंत्री को वीडियो बनाने पड़ रहे हैं तो फिर और क्या रह गया? बस कहो ना, आप लोग नहीं संभाल पाए ना। नहीं, मैं देखिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो लोग कहेंगे नहीं, खुल करके नहीं बोलेंगे, लेकिन ये तो सच्चाई है
कि अंदर ही अंदर बहुत बड़ा एक असंतोष है, लीडरशिप को लेकर के बहुत बड़ा असंतोष है। इससे कैसे, क्योंकि मुझे वो ये बात इससे कैसे जुड़ती है? मैं इससे इसलिए जुड़ जाती है कि होता क्या है कि जब अब मुरली मनोहर जोशी जी को क्या लेना देना था, लेकिन अंदर का जो भी था उन्होंने, होता क्या है कि अपने घर में जब कोई होता है, आती है विपदा आती है, तो हम पहले उस विपदा को संभालने में काम लाते हैं, अपनी ताकत जानते हैं। बाद में हम कहते हैं जैसे आप पर यदि कोई संकट आ जाए तो हम उस समय आपको ज्ञान नहीं देंगे, उस समय आपको उस संकट से हमको निकालने में मदद करनी चाहिए। सो मार्गदर्शक मंडल में लेकिन उसी समय यदि हम ज्ञान देना शुरू कर दें तो ये तो ऐसा ही होता है ना कि जैसे जले हुए पर नमक छिड़क देना होता है। तो अपना फ्रस्ट्रेशन, कई लोगों ने अपना हाथ धोया है इस ये में। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जब आपका पूरी टीम के तौर पर आप नहीं लड़ रहे होते हैं तो हर कोई दूसरे पर छोड़ देता है मैसेजिंग के लिए, अनमनस्क हो जाता है, अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। ये भी एक हो सकता है कारण हो जिसके कारण को है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा या पार्टी के लोग सड़क की लड़ाई पर क्यों नहीं उतर करके आ रहे हैं? ये बार बार मेरे मन में सवाल आ रहा है कि इतने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो जा रहे हैं, कुछ तो है कम्युनिकेट। आप छात्रों से कम्युनिकेट तो करते, यदि इस प्रकार का आह्वान किया गया था तो आप करते, पुलिस की तैयारी इस अनुसार से होती ताकि वायलेंस के लिए जगह ना होती, उनको समझाया जाता। तो मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब होता है क्या कि पॉलिटिकल तौर पर यदि आप एक टीम के तौर पर काम नहीं करते हैं तो फिर ये सब सारी चीजें निकलना शुरू हो जाती है। और जहां तक बात उस तस्वीर की है, फायरिंग वाली जहां तक बात है, तो ये बड़ी गंभीर बात है ये। और इसमें होता क्या है कि ये ठीक है वो कि हवा में फायरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कि इससे सामने वाली भीड़ और उकसावे में भी आती है। ये ठीक है, पुलिस ने भी कोई बेवजह नहीं किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोली चली वहां से, सर गोली चली छात्रों के यहाँ से, बिल्कुल बेवजह किया है। हाँ, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सामने से भी जो है वो फायरिंग हुई है, लेकिन ये है कि एस्केलेशन कितना बड़ा था ये। बिल्कुल एसपी घायल होगा सिवान के। हवाई फायरिंग थोड़ी है सर, ये सामने जो आप विजुअल चला रहे हैं। सर सीधे मारी होती तो लगती भी किसी को नहीं, सीधे मारी नहीं है, वो सीधे नहीं मारी, मारा नहीं है, सीधा रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये बिल्कुल हवा में फायर है, हवा में फायर है। और इसको भी अभी तक और उससे भी गुस्सा हो जाता है आंदोलन में। हाँ, ये है कि हाँ इससे बढ़ जाता है सब कुछ, ये तो है। हाँ, बंगाल में तो मतलब अगर बिहार की बात करें तो 4-5 जिलों के अंदर ये पूरा मामला हुआ है। 2 एसपी सिवान के और एसपी घायल हो गए, मतलब कितना उपद्रव हुआ है। और छात्रों की तरफ से कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जिन्होंने सुतली बम पुलिस के ऊपर फोड़े, पुलिस कई घायल हो गई, कुछ गोलियां चली, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करना पड़ी हवा में, उसके बाद पथराव और सब चीजें हुई है। तो बिहार तो वैसे भी छात्रों के आंदोलन के लिए, छात्रों के उग्र प्रदर्शन के लिए जाना जाता रहा है। पहले की सरकारों में भी किस तरीके से नौकरी को लेकर, टीचर भर्ती को लेकर छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। तब तेजस्वी यादव सरकार में थे, कैसे लाठीचार्ज किया था, बाद में नीतीश जी सरकार का भी लाठीचार्ज हुआ। तो इस बार भी जिस तरीके से हुआ, और अगर इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर नजर नहीं आना तो ये सरकार के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये किसी मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन है। ये भी हो सकता है कि इस मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी लगता हो कि भाई मुद्दा तो ठीक है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उनके परिवार के लोग भी जुड़े होंगे। पार्टी के खिलाफ होगा तो विद्यार्थी परिषद आता है, ये पार्टी के खिलाफ नहीं था, ये तो किसी मुद्दे को लेकर था। और वो मुद्दा सीधे सीधे केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ, तो सब जगह हुआ है, ऐसा नहीं जैसे बिहार के अंदर हो रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी हुआ है, बंबई में भी प्रदर्शन हुआ है, तमाम जगह प्रदर्शन हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये लगा होगा कि ये प्रदर्शन और ना बढ़े, इसलिए सरकार ने तत्काल फैसला लिया कि कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए। अब बस ये है कि ये प्रदर्शन बढ़े ना। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है कि बिहार में भी शांत होना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से कल वहां उधम किया, हिंसा करने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया गया, बेगूर जेल में तेज प्रताप। ठीक है, वहां वो भी हुआ, तेज प्रताप जी वाली तस्वीरें भी लगा दी। लेकिन मजेदार बात थोड़ी सी बड़े आगे की बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी भी विदेश यात्रा से आ रहे हुए, तेजस्वी भी विदेश यात्रा से महीनों बाद लौटे। ठीक है सर, लेकिन बिहार में बहुत एक बात मैं प्रोफेसर साहब की बोल दूं, वो डॉक्टर जोशी के लिए मैं उनसे सहमत हूं कि डॉक्टर जोशी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के पहले HRD मिनिस्टर रहे, और जो एजेंडा चलाने की बात हुई थी तब वो उस पर उन्होंने बहुत काम किया था, लेकिन वो पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में रहे हैं। वो जो उन्होंने पोस्ट किया वो प्रधानमंत्री जी को या शिक्षा मंत्री जी को भेज देते कि भाई इस पर ये राय है मेरी, इसको रखना चाहिए। लेकिन ये होता ना कि सिर्फ अपने ही घाव सबको दिखते हैं, उनके घाव कब से रिस रहे हैं ये शायद किसी ने महसूस नहीं किया। मैं इसे एक थोड़ी आगे की बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि जीवन भर एक ही आदमी को क्या क्या चीज मिले सर। ठीक है कि जो एक मुद्दा ऐसा था, सब लोगों ने फिर इस पर जोर भी लगाया, स्वतः स्फूर्त भी कह लीजिए कई जगहों पर हुआ होगा, छात्र आ गए होंगे, सब वॉट एवर।
कोई अगर ये लेकिन इतना बड़ा प्रकरण बन गया कि सरकार को झुकना पड़ा, इस्तीफा लेना पड़ा अपने मंत्री का पहली बार, तो इसके बाद फिर शायद कुछ और गंभीर अंदर आत्मलोकन हो रहा होगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। विवेकशील नेतृत्व ऐसे ही ऑपरेट करते हैं कि भाई देखें भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कहीं कोई बड़ा गुण तो नहीं कहीं लग गया। तो क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि ये कोई किसी एक बात को लेकर के सिमर कर रहा है किसी बात का विरोध, जो मतलब इस एक इशू से सिर्फ रिलेटेड नहीं है, जनरली वो जनरल इशू जो है ना, वो ट्रिगर पॉइंट होता है। इशू हमेशा आंदोलनों में भी कहीं पर भी जो होता है वो ट्रिगर पॉइंट होता है, और बहुत सारी चीजें सिमर कर रही होती हैं धीरे धीरे। लेकिन इसमें जो आपने कहा कि ये रिलेवेंट नहीं है प्रोफेसर साहब को, वो बहुत रिलेवेंट है। इसका मतलब यह है क्योंकि पार्टी भी अंदर कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, इसलिए वो उसके साथ खड़ी नहीं दिखाई दी। भले ही वो उस आंदोलन में साथ नहीं दिख रही, लेकिन उसका जवाब देने के लिए उसके ताकत के साथ अलग तरीके से काम करने पर दिखाई देना चाहिए। तो वो सब चीजें भी, ये भी सिम्टम्स है, इसको मैं सिम्टम्स के तौर पर देखता हूं कि वो कैसे पार्टी देख रही है। मुझे तो ये लगता है पार्टी को पता ही नहीं था हमें करना क्या है। जब ये ऐसे सोचिए, इसका मतलब भी तो यही हुआ। तो जब दूसरे राउंड की बातचीत के से पहले की बात सुनिए, पहली बार गए घर पे मिलिए नड्डा जी के आंदोलनकारी, सेकंड राउंड की जब बात होनी थी तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया था, हम अब किसी के घर नहीं जाएंगे, हम सरकार के मंत्रालय भी नहीं जाएंगे, यहां आइए या न्यूट्रल प्लेस पे जाइए। और क्या कहते हैं नड्डा जी का स्टेटमेंट है, कहां मिलेंगे सर, हमारे घर पे आ जाएं या हमारे ऑफिस में आ जाएं। ये मीडिया को दिया हुआ बयान है ना। हाँ, बिल्कुल। तो वही वो उस वक्त तक उनका सरकार का सोचना वही था, और रातों रात अगले दिन हम देखते हैं कि वो तो वीपी हाउस में या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वहां जाके मिल भी लिए। तो जब पार्टी को नहीं पता कि मेरी लीडरशिप जो है वो अभी कितनी लचीली हुई है, तो वो रिएक्ट क्या करेगी। एक वक्त तक तो पार्टी जो है अग्रेसिवली इसके खिलाफ बोल रही है, खड़ी है, और अचानक फिर आप मुलाकात भी करते हो, जूस भी पिलाने चले जाते हो आप वांगचुक जी को, फिर आप कहते हो हमारे पास ही आना पड़ेगा, फिर आप उनकी चॉइस ऑफ वेन्यू पर जो है वहां आप चले जाते हो, फिर इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं होगा। पार्टी को कैसे पता है कि इस्तीफा हो रहा है कि नहीं हो रहा, टॉप लेवल को छोड़ करके, और फिर अचानक इस्तीफा भी। पार्टी वाले तो एक दिन पहले तक डिफेंड कर रहे थे नहीं कि भाई इस्तीफे का क्या मतलब है। पार्टी वाले क्यों भाई, पार्टी कवर करने वाले जितने रिपोर्टर थे, और मतलब वो सुनते ये भी लग रहा था कि भाई कभी कभी तो अपनी बात भी मन की भी बोलनी चाहिए। पार्टी कवर करने वाले सारे रिपोर्टर कह रहे थे कि इस्तीफा तो नहीं होगा। अब वो अपने मन से थोड़ी कह रहे थे, वो क्योंकि उनको जो पता लग रहा था वही बोल रहे थे, उनको फीलिंग आ रही थी कि भाई ये कहना है। हाँ, धर्मेंद्र, यहां तक कि मैंने देखा कि एक बड़ा वर्ग धर्मेंद्र प्रधान के मतलब प्रशस्ति गान में लिख रहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया वो उस वक्त चर्चा का विषय ही नहीं था। भाई उन्होंने बहुत कुछ किया है, सही में इतनी बड़ी राजनीति करके आए हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं, कोई इशू नहीं था ना। लेकिन जो मूल बात है जिसको मतलब थोड़ा और बढ़ाए जाने की जरूरत है, जो आप कह रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन ऐसा क्यों हो गया। एक तो पहली बात ये कि किसी आंदोलन के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है, ये बार बार थोड़ा सा स्पष्टता समझना जरूरी है। ऐसा थोड़ी नहीं कि इस आंदोलन के खिलाफ कोई युवा मोर्चा निकल आएगा या कोई और निकल आएगा तो कोई वो लड़ाई लड़ पाएगा, नहीं लड़ सकता है। क्योंकि आंदोलन जब होता है तो मुद्दों पर होता है, मुद्दों के पक्ष में तो खड़ा हुआ सकता है, विपक्ष में सिर्फ बातचीत की जा सकती है, यानी आपके लॉजिक आ सकते हैं, आंदोलन नहीं आ सकता, नंबर एक। दूसरा, बड़ा वर्ग है जो पिछले 10-12 वर्षों से सरकार है, उसने, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि बहुत कमाल के काम किए। लेकिन यह भी सच है कि बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो सामने दिख रहे थे, और वो अंत में जाके घूम के क्या लग रहा था कि अरे भाई हो तो गया, लेकिन ये वाला तो नहीं हुआ। इसको लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मेडिकल में सीटें 2 गुना हो गई तो ये वाली बात नहीं करेंगे, पेपर लीक वाली। अच्छा चलो ये काम हो गया तो इसकी बात नहीं भी होगी तो क्या होगा। मुझे लगता है सरकार को यह समझना पड़ेगा, आपने एस्पिरेशन का जो बार है वो बड़ा ऊपर उठा रखा है, और ये जो जनरेशन है इसने 12 सालों से सिर्फ और सिर्फ वो क्या नारा था, अब की बार मोदी सरकार, वही नारा सुना हुआ है। तो जब उसको ये लगता है तो उसको लगता है कि भाई ये नेता तो यही है, काम तो सब यही कर रहे हैं, तो जो नहीं हुआ तो कौन जवाब दे, तो ये सरकार जिम्मेदार है। और जो भारतीय जनता पार्टी या उसका जो समर्थक वर्ग है वो ये समझ नहीं पा रहा, वो कहता है कि अरे भाई हमने तो वो देखा था 8 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, देखो 33 किलोमीटर बनती है। तो कह रहा भैया एथेनॉल में क्या है ये बताओ जरा उसको, तो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो रेसिंग कार में चलने। जेन जी को देने के लिए सरकार के पास कोई एलाबाई नहीं है कि ऐसा भी तो था। बिल्कुल, वो उनको वो असली चीज वही मतलब नहीं है उनको। और वो बात भी उसी तरह से करते हैं। भाई जैसे मैं कहता हूं ना कि हम अपनी गाड़ी में जा रहे थे, हमारी बेटी ने, कुछ साल पहले की बात है, जब स्वच्छ भारत शुरू हुआ था, तो गलती से वो कुछ नहीं था, टिश्यू पेपर था, वो कुछ था, तो हमने सोचा कि शीशा खोल के डाल दें।
बड़ी सफाई हम भी रखते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ निकाला उसने टोक दिया और नाम लेके कहा कि मोदी जी कहते हैं। तो बच्चों के दिमाग पे वो है, लेकिन जब वही हैं तो फिर दूसरी जो चीज आएगी उसको एड्रेस करने का तरीका सीखना। हालांकि एक बात मैं कह दूं सौरभ जी, आप वो थोड़ा एक दो डाल दिए होते वीडियो तो और मजा आ जाता, अच्छा रहता। मोदी जी सचमुच हैं तो कमाल के फिनोमिना। वो रात को जो 12 बजे वो सेल्फी ऐसे करके किया था ना, जिसमें उनका बड़ा सा चेहरा दिख रहा था, तो एक आई बच्ची, उसने कहा फ्रेंड्स इतनी दूरी से रखते हैं नहीं तो बड़ा बड़ा चेहरा दिखता है, फ्रेंड्स। मोदी जी ने लिंगो बदल ली, फ्रेंड्स पे आ गए। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन उसके आगे एक आया है कि मोदी ने तो कमाल कर दिया। एक वीडियो में तो जो रेगुलर यूट्यूबर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो एक वीडियो में अपने को नहीं ठीक कर पाते। मोदी जी ने पहले वीडियो में 11:53 वाला वीडियो देखिए एकदम यहां से, और दूसरे वीडियो में बढ़िया अच्छे से एकदम जो प्रोफेशनल बढ़िया से रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर यूथ अभी भी मोदी की ही बात कर रहा है तो हमें जरा इस पूरे जो कहें कि इस घटनाक्रम है इसको समझने आपने थोड़ा सा टॉपिक जल्दी छेड़ दिया, मैंने उसको 2:30 बजे के लिए रखा हुआ था। ओहो हाँ, कि खासकर ये जेनजी मिलेनियल्स ना, बिल्कुल बिल्कुल नौजवान, वो जो अभी व्यस्त हो रहा है और वो उससे 5-7 साल ऊपर वाला, इस वर्ग में क्या नरेंद्र मोदी साबित हो गए अनपॉपुलर हैं? तो कुछ डेटा के साथ हम लोग बात करेंगे, क्योंकि डेटा ही है ना, और तो कोई बात और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, या ऐसे आंदोलन जो है वो रेफरेंस पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम लोग अलग अलग प्रदेशों में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे थे, तो मैंने सवाल विजय जी ने कहा कि भाई एक मुद्दा नहीं होता, कई मुद्दे होते हैं, छोटे मुद्दे कभी जुड़ जाते हैं, और एक मुद्दा जो है वो चिमनी की तरह होता है, सब कुछ वो सूख लेता है, सारा धुआं वहीं से निकलने लगता है। तो ऐसा कुछ होता रहा, ऐसा कुछ आप समझते हैं पिछले कुछ 10-12 साल में ऐसा हुआ है क्या, या अभी सब छोड़ी 10-12 साल छोड़िए, अभी ये 2024 के बाद? नहीं, मुझे लगता है अगर मैं पूरे 12 साल की भी बात कर लूँ और 2024 के बाद की बात करूँ तो मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर जनता भारी असंतोष हो, कोई भारी असंतोष हो। कभी ऐसा मुद्दा नहीं रहा, और सरकार ने ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि जिसको लेकर असंतोष उत्पन्न हो। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते थे कि उनकी सरकार से उम्मीद 2004 से लेकर 2014 तक की जो मनमोहन सिंह सरकार की जो कमियां रही, जो नाराजगी रही, उसको देखकर उनको इतना बहुमत मिला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह बिहार में तो बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और इतना बड़ा मैंडेट सब चीजें हुआ, लेकिन अब ठीक है कि अब ये मामला ऐसा बन गया अचानक से, जिस तरीके से हुआ, सरकार थोड़ी इस मामले को हैंडल करने में सरकार से थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन जिस तरीके से इस मामले ने लिया, लेकिन सरकार ने करेक्टिव स्टेप में तत्काल उठाया, सरकार ने तत्काल इस्तीफा लिया। सरकार ने यह भी नहीं कहा कि लंबे समय तक आंदोलन को चलने दो, सरकार ने यह भी नहीं कहा कि किसी तरह का उनके ऊपर दबाव डाला जाए, किसी तरीके से उनको कुचलने की कोशिश की कि भैया रात भर में आपको उठवा दिया। आप कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा असंतोष पढ़ना गलत है? बिल्कुल गलत है। देखिए ना, सरकार छात्रों के बीच किसी मामले को उस तरह की सरकार का भी देखिए कि अभिजीत दीप के जब अमेरिका से लौटकर आते हैं, एक दिन की उनको परमिशन मिली थी 5 बजे तक बैठने के लिए, लेकिन वो बैठे रहे तो सरकार ने उनको उठाया नहीं वहां से, पुलिस ने भी उनको वहां बैठे रहने दिया, तो सरकार ने उनको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। मतलब उतना ही नहीं, नॉट ओनली दैट, जब जिस दिन वांगचुक जी को अस्पताल ले गई पुलिस, उस दिन में नहीं उठाया पुलिस ने, उस दिन उस दिन कुछ पुलिस वालों ने मंच डिसमेंटल करना शुरू मना कर दिया, मना कर दिया, मना किया गया उनको ना, मंच इनका मंच मत हटाना। और जब हिंसा हुई उसके बाद भी पुलिस ने नहीं उठाया, जिस तरीके से पुलिस पर हिंसा की गई उसके बाद भी पुलिस ने नहीं उठाया, तो पुलिस ने आपको पूरा स्पेस दिया था। मुंबई की बात बता के आ जाता हूं बस, क्योंकि मुंबई में भी हुआ ये सब ना, आपने वीडियोस जो देखे होंगे तो मुंबई के भी बहुत सारे वीडियोस आपने देखे, उसमें भी वहां भी जो है युवा काफी बड़ी तादाद में सड़कों पर आए। उद्धव ठाकरे वो उनका काम था उसको गति देना, तो उन्होंने छात्र आंदोलन के बहाने महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश की, और उनके साथ आ गए हैं राज ठाकरे। दोनों आज मुंबई के दादर में विजय उत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में जेनजी को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। उद्धव ठाकरे की पार्टी या एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी, सबके कार्यकर्ता तिरंगा लहरा रहे थे, और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने यहाँ लोगों को संबोधित किया। सबसे पहले विजय उत्सव को राज ठाकरे ने संबोधित किया, और उन्होंने नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले छात्रों के नाम पढ़कर सुनाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश के छात्रों ने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चुरा सकते हैं, लोगों का दिल नहीं चुरा सकते हैं। चलिए ठीक है, मुंबई का युवा तो वैसे भी थोड़ा सा और माना जाता है कि थोड़ा और टेक सेवी है, क्योंकि ये सारा मूवमेंट तो चला तो सर दोनों के बेटे है ना, राज ठाकरे के बेटा, उद्धव ठाकरे के बेटा, दोनों युवा है। क्या दोनों ने किसी जेनजी आंदोलन में भाग लिया? क्या जंतर मंतर आए थे? नहीं गए दोनों। अच्छा, आजाद मैदान में हुआ, उसमें दोनों के बेटे नहीं गए थे, राज ठाकरे गए थे उसमें। दोनों उससे थोड़ा ऊपर है मैं ना। बस एक ही चीज कहना चाह रहा था, देखिए वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, मुद्दों के आधार पर मांग रहे थे, तो आपके पास भी एग्जाम्पल था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा था, तेलंगाना में भी हुआ है, कर्नाटक के अंदर भी हुआ है, पंजाब के अंदर भी हुआ है, हिमाचल के अंदर भी हुआ था।
इन सारे मुद्दों को आप भी काउंटर नैरेटिव के रूप में खड़ा कर सकते थे और ये दबाव जो है वो अभिजीत पर और या उन पर ये डाला जा सकता था जी। कि यदि आप ये मुद्दे उठा रहे हैं तो आप इन सारे मुद्दे को भी लेके चलिए, इन सब का भी इस्तीफा मांगे। तो अभी जो हुआ है वो एक तरफा, इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार टारगेट पर थी, विपक्षी सरकारें टारगेट पर नहीं थी। अभिजीत दीपके से और दास से जब पूछा गया कि भाई पंजाब के भी तो पेपर लीक हुए हैं, तेलंगाना में भी पेपर लीक हुए हैं, कर्नाटक में भी पेपर लीक हुए हैं और बहुत दिन पहले नहीं, हाल ही की ये घटना है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उस पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक तो है, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि काउंटर नैरेटिव की बात थी, मैं इसका जिक्र करना चाहता कि एक ब्रेक का काउंटर वक्त हो गया, नैरेटिव सर। आ सकता था।